हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी टीवी से रिलेटेड है। यानी कि हमारे एलईडी टीवी में अगर हमारा बैकलाइट ड्राइवर विभाग यानी कि हमारे एलईडी बोर्ड में मैं आपको दिखाता चलूँ कि अगर हमारा ये एलईडी बोर्ड का जो बैकलाइट ड्राइवर विभाग होता है वो अगर हमारा ख़राब हो जाए तो उसके बदले में क्या हम इस बल्ब का ड्राइवर बोर्ड या हमारी एलईडी ट्यूबलाइट का ड्राइवर बोर्ड या हमारी एलईडी बल्ब का ड्राइवर बोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? इसके बारे में मैं फिर से एक वीडियो लाया हूँ। जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो कुछ इस तरीके का डायग्राम के मुताबिक बनाया था। जो यहाँ पर एक रिले और एक ट्रांजिस्टर और एक डायोड एक रजिस्टर, इस चार पार्ट के थ्रू यानी कि चार कंपोनेंट के थ्रू जो हमने डिज़ाइन बनाई है उससे हमने ऑन ऑफ करवाया था। मगर आज मैं इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इससे भी आसान तरीका यानी कि दो कंपोनेंट से ही आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ऐसा आसान तरीका मैं लाया हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी बोर्ड में एलईडी बल्ब यानी कि एलईडी टीवी के एलईडी स्ट्रिप यानी कि 4 स्ट्रिप को मैंने जला के दिखाया था और ऑन ऑफ करके दिखाया था इस डिज़ाइन के मुताबिक। आज मैं कुछ अलग डिज़ाइन बनाऊंगा जिससे इससे भी आसान तरीका होगा, क्योंकि इसमें 4 कंपोनेंट्स यूज़ होता है। मगर आज मैं बताऊंगा उसमें 2 कंपोनेंट्स ही यूज़ में लिए जाएंगे और हमारा ऑन ऑफ सही तरीके से ये करवाएगा। और साथों साथ में अगले वीडियो में मैंने इस ट्यूबलाइट के ड्राइवर बोर्ड को यूज़ में लिया था। आज हम लेंगे बल्ब के ड्राइवर बोर्ड से हम एलईडी टीवी की बैकलाइट को हम आज जलाएंगे और वो भी 4 एक ही साथ 4 बैकलाइट, और वो भी हमारी 42 इंच में जो उपयोग में ली जाती है। यानी कि 8 एलईडी 3 वोल्ट वाली 4 स्ट्रिपें। ऐसे ही हमारे जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर होता है उससे मैं जला के दिखाऊंगा और बड़ा आसान तरीका आज मैं लाया हूँ, उससे मैं ऑन ऑफ भी करवा के दिखाऊंगा। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि हमारा किस तरह से हमारे जो एलईडी के बोर्ड है उसमें से कौन सा कनेक्शन कहाँ पर दिया जाता है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और डायग्राम में भी समझाऊंगा कि ये मैंने किस तरह से ये एलईडी बल्ब से आप ऑन ऑफ किस तरह से करवा पाएंगे। क्योंकि हमारे इस ड्राइवर में मूलतः तकलीफ़ यही होती है कि इसमें ऑन ऑफ नहीं होता है। एक तरफ 230 वोल्ट दिए जाते हैं और डायरेक्ट ही हमें आउटपुट मिल जाता है, यानी कि डायरेक्ट ही जल जाता है। क्योंकि बल्ब में डायरेक्ट ही जलता है, बल्ब के लिए स्विच हमारे बोर्ड में होती ही है।
इसीलिए ये डिज़ाइन ऑन ऑफ वाली नहीं होती है। मगर एलईडी टीवी में हमें यूज़ करना है तो हमें इसको ऑन ऑफ करवाना ज़रूरी हो जाता है। उस हिसाब से इसको आज मैं बहुत ही आसान तरीका जो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, उतना आसान तरीका कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया है उससे भी आसान तरीका मैं आज दिखाने वाला हूँ। और पहले वीडियो में मैंने ट्यूबलाइट वाला ड्राइवर लिया था, आज मैं लूँगा बल्ब वाला ड्राइवर, ताकि आप दोनों को ऐसा मान सके कि ये भी हमारा ड्राइवर के तौर पर चलता है और ये भी चलता है और ये भी चलता है। ये सारे ड्राइवर बोर्ड हम एलईडी टीवी में आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल की ओर कि कैसे ये ऑन ऑफ करवाता है, किस तरह से मैंने वायरिंग किया है, वो सारा कुछ दिखाऊंगा मैंने, और बाद में मैं आपको डायग्राम के साथ भी दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारी पावर सप्लाई डेड थी इस बोर्ड में, तो मैंने ये मॉड्यूल लगा के इसको ओके कर लिया है। तो अभी हमें इस टॉपिक पर हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसको हम साइड में रखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि ये हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 स्ट्रिपें दिखती होगी, 1 2 3 और ये 4 स्ट्रिपें है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस स्ट्रिप में आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 एलईडी 3 वोल्ट यहाँ पर लिखा है। तो ऐसी ही 4 स्ट्रिपें हैं हमारे पास यहाँ पर। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो मैंने यूज़ में लिया है वो एक बल्ब का, यानी कि मैं आपको दिखाता चलूँ, इसी बल्ब से मैंने निकाला है जो यहाँ पर फिटिंग होता है अंदर में, इसमें से मैंने निकाला है। तो इसी ड्राइवर बोर्ड का हम यूज़ लेंगे। आपको दिखाता चलूँ कि इसी ड्राइवर बोर्ड को आज हम इसको ऑन करवाएंगे कि वो किस तरीके से ऑन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ रिले के थ्रू हमने इसको ऑन करवाया है, और दूसरे कौन से कंपोनेंट कहाँ पर किस तरह से डाला है वो सारा कुछ मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, और कहाँ कहाँ पर कनेक्शन किया है उसको भी मैं डायग्राम में बताऊंगा, और इस चारों स्ट्रिप का किस तरीके से वायरिंग किया है वो भी मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको चारों के चारों आपको दिख रही होगी। मैं बाद में आखिर में आपको पूरी स्ट्रिप दिखाऊंगा ताकि आपको सही से पता चल जाए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम इसको पावर देंगे। तो यहाँ हमने पावर दे दिया और आप देख सकते हैं हमारा रेड इंडिकेटर जल उठा। अब रेड इंडिकेटर हमारा जल उठा है और इसका मैंने वायरिंग कर दिया है। वो किस तरह से किया है मैं बाद में आपको समझाऊंगा, मगर अभी ये देखना है कि ये हमारा बोर्ड जो ड्राइवर बोर्ड है, जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर बोर्ड है, क्या हमारे इतने सारे लोड को उठा सकता है क्या, वो आज हम देखेंगे। तो मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ, यानी कि पावर की दबाएंगे हम, तो हमारी ब्लू इंडिकेटर जल गया। अब थोड़ी ही देर में ये ऑन होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारी ऑन हो चुकी है, यानी कि ये वाला ड्राइवर बोर्ड हमारा सही से इसे कनेक्ट हो गया, यानी कि ये
सक्सेसफुल तरीके से हमारी एलईडी को ग्लो करवा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये सही तरीके से ग्लो करवा दिया। अब हमें ये देखना है तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस ड्राइवर बोर्ड ने हमें बड़ी आसानी के साथ इन चारों के चारों एलईडी स्ट्रिप को सही से ग्लो करवा दिया। अब देखते हैं हम इसका वायरिंग कैसे किया है। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि इसमें हमारा बल्ब होता है, उसमें 230 वोल्ट यहाँ से दिए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ हमारा आउटपुट निकलता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑटो आउटपुट निकलता है। यानी कि जितना भी लोड एलईडी में होता है उसके अनुसार ऑटोमेटिकली लोड में आ जाता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ऑटो आउटपुट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ आपको देखना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक हमारा रिले लिया है। जो रिले की मैं बात करूँ तो आपको दिखता होगा कि हमारा डीसी 12 वोल्ट का रिले है, और यहाँ पर एक डायोड लगाया है, आप देख सकते हैं। यानी कि इस तरफ कैथोड है हमारा, इस तरफ एनोड है, और इनके नीचे जो 2 पॉइंट है हमारे, 2 कनेक्शन है, वहाँ पर रिले का कॉइल लगता है, इंडक्टर लगता है। और इसी इंडक्टर पर अगर 12 वोल्ट दिए जाए तो हमारी ये रिले ऑन होगी। जब हमारी रिले ऑफ होगी, यानी कि 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं दिए होंगे, तब इसका कनेक्शन एनसी के साथ होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ। और जैसे ही यहाँ इन दोनों पॉइंट पर 12 वोल्ट मिलते हैं तो ये एनसी वाला कनेक्शन कट हो जाता है, और ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ जुड़ जाता है। यानी कि ऑन होने के बाद ये कनेक्शन यहाँ पर होता है, ऑफ में यहाँ पर होता है। तो अब मैंने क्या किया है कि जो भी 230 वोल्ट है वो यहाँ से मैंने 230 वोल्ट सीधे ही बोर्ड से मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और हमारा मान लीजिए कि लाइन और न्यूट्रल है, ये काला वाला न्यूट्रल है और ये हमारा लाल वाला लाइन है। तो मैंने न्यूट्रल को सीधा ही इस बोर्ड में इस ब्लू वायर के थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है, और हमारा रेड यानी कि लाइन जो है हमारी वो रिले के थ्रू दिया है। यानी कि रिले जब हमारी ऑन होगी तब जाके ये हमारी लाइन इसको और रिले ऑन होने के बाद मिलेगी। तो जब रिले ऑन होगी तो इसको 230 वोल्ट मिलेंगे, और तो ही ये आउटपुट निकालेगा, और तो ही ये हमारी एलईडी स्ट्रिप ऑन होगी, ग्लो होगी। तो यहाँ पर मैंने 230 वोल्ट के कनेक्शन आपको दिखाई दिए कि ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये हमारा एनसी पॉइंट है, और ये हमारा एनओ पॉइंट है। अब देखना यह है कि यहाँ से मैंने 2 वायर लिया है, और 2 में काला वायर जो है वो हमारा ग्राउंड है, और ये लाल वायर है वो हमारा 12 वोल्ट का है। मगर ग्राउंड और 12 वोल्ट देना कहाँ है वो हमें जानना है।
तो इस वायर पे हम आ जाते हैं, इस वायर पे। तो ये कहाँ दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक वायर जो है हमने सीधा ही बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ की बात कर ले तो ये हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। जो हमारा पैनल सप्लाई होता है वो यहाँ पर आता है, यानी कि हमारा एलवीडीएस जहाँ लगता है वहाँ एलवीडीएस में रेड कलर के वायर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमारा पैनल सप्लाई होता है। और पैनल सप्लाई कैसे मिलता है, जब हमारी स्टैंड बाय, अगर हम इस बोर्ड को 230 वोल्ट देंगे तो हमारा स्टैंड बाय में होगा, यानी कि रेड इंडिकेटर होगा। जब रेड इंडिकेटर का माना होता है स्टैंड बाय पोजीशन, तो स्टैंड बाय पोजीशन में हमें यहाँ पैनल सप्लाई नहीं मिलेगा, बल्कि जब स्टैंड बाय ऑन करोगे, जब स्टैंड बाय रिलीज करोगे, यानी कि पावर की बटन दबाओगे और यहाँ पर ब्लू इंडिकेटर होगा, यानी कि हम ऑन करवाएंगे, तब जाके यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलते हैं, जो हम इसे पैनल सप्लाई कहते हैं। यानी कि स्टैंड बाय ऑन होने के बाद के वोल्टेज जो 12 वोल्ट मिलते हैं वो हमें इस जगह, इस रिले पर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डायोड का कैथोड जिस तरफ हमने रखा है उस तरफ हमें प्लस 12 वोल्ट देने हैं, और जिस तरफ हमारा डायोड का एनोड रखा है उस तरफ हम ग्राउंड देंगे, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट इससे मिल जाए और रिले वर्क में आ जाए। जैसे ही स्टैंड बाय में होगा तो रिले को 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्राउंड डायरेक्ट दिया गया है, मगर 12 वोल्ट हमें स्टैंड बाय में यहाँ पर हमें नहीं मिलेंगे। तो हमारी एलईडी स्टैंड बाय पोजीशन में ऑन नहीं होगी, बल्कि हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे, यानी कि पावर ऑन की दबाएंगे और यहाँ पर ब्लू लाइट होगी, तब जाके ये हमारा रिले ऑन होगा और रिले को तब जाके 12 वोल्ट मिलेंगे, और तब जाके रिले ऑन होगा, और रिले ऑन होने से इसे 230 वोल्ट मिल जाएंगे, यानी कि न्यूट्रल और लाइन दोनों मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारा बैकलाइट स्ट्रिप ऑन होगा, ग्लो होगा। अब मैं बताऊंगा कि डायाग्राम में किस तरीके से मैंने वायरिंग किया है इस बैकलाइट का, और मैंने वायरिंग किया है इस बोर्ड का, और मैंने वायरिंग किया है ये 230 वाला, और मैंने वायरिंग किया है यहाँ से जो पैनल सप्लाई लिया है। वो सारी जानकारी मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं डायग्राम की ओर। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा है न्यूट्रल और ये हमारा है लाइन, या आप फेस भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं, आप जिस भी नाम से पहचानते हो। तो ये फ़िलहाल हम अभी लाइन बोलेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा लाइन है, और यहाँ से हमने लिखा है 230 वोल्ट एसी हम यहाँ पर इन करवा रहे हैं। तो इसे आप मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है, यानी कि ये बोर्ड हमारा बैकलाइट ड्राइवर, यानी कि इसको समझ लीजिए कि ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर है। यहाँ इन दोनों पर लिखा है, आपको शायद दिखता होगा। तो यहाँ पर लाइन एन लिखा है और यहाँ पर एल लिखा है, यानी कि न्यूट्रल और लाइन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि न्यूट्रल को डायरेक्ट इस पीसीबी को, यानी कि इस ड्राइवर को डायरेक्ट दे दिया है, और लाइन को
मैंने इस रिले का कॉमन पॉइंट जहाँ पर होता है वहाँ पर दे दिया है। जब इसे 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे इन दोनों पर, यानी कि एक तरफ ग्राउंड और एक तरफ प्लस 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे, तब तक ये एनसी पोजीशन में पड़ी रहेगी, यानी कि नॉर्मल क्लोज में पड़ी रहेगी। यानी कि यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं होगा, तब ये नॉर्मल क्लोज में कनेक्ट होगी, इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। और जैसे ही आप 12 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि एक तरफ नेगेटिव यानी कि ग्राउंड और एक तरफ प्लस 12 वोल्ट मिल जाएंगे, तो नॉर्मल कनेक्शन जो पहले था वो वहाँ से कट हो जाएगा और इसके साथ ये कनेक्शन जुड़ जाएगा, यानी कि एनओ के साथ ये कनेक्शन जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा लाइन जो है कॉमन से एनओ में जाएगा और एनओ से हमारे बैकलाइट ड्राइवर के लाइन में चला जाएगा, यानी कि न्यूट्रल और फेस दोनों मिल जाएंगे, तो ये हमारी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर किस तरीके से ये वायरिंग किया है, यहाँ इस कॉइल जो है हमारी रिले की, ये दोनों कनेक्टर जो है वो कॉइल के कनेक्शन है। और वहाँ पर हमें, यहाँ आप देखेंगे तो मैंने एक डायोड लगाया है, एक तरफ इसका कैथोड रखा है, एक तरफ एनोड रखा है। आप किसी भी तरफ एनोड और किसी भी तरफ कैथोड रख सकते हैं, मगर ध्यान ये रखना है कि जिस तरफ एनोड रखेंगे वो हमारा नेगेटिव सिरा बनेगा और जिस तरफ डायोड का कैथोड रखेंगे वहाँ पर हमें पॉजिटिव देना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टिकोन बोर्ड कहो या टिकोन बोर्ड में आप जहाँ पर फ्यूज़ होता है, हमारे टिकोन बोर्ड में जहाँ पर फ्यूज़ होता है, जहाँ पर पैनल सप्लाई दिया जाता है 12 वोल्ट का, वहाँ पर एक फ्यूज़ लगता है। उस फ्यूज़ पर भी ये कनेक्शन फ्यूज़ वाला भी समझ सकते हैं। और मैंने अभी आपको एलईडी टीवी में बताया, जैसे कि यहाँ पर आपको एलवीडीएस में अगर यहाँ पर भी कनेक्शन दे सकते हैं और पीछे वाली साइड में भी आप कनेक्शन यहाँ पर भी दे सकते हैं, या फिर हमारी पैनल में जो टिकोन आता है उस टिकोन के फ्यूज़ में भी आप उस कनेक्शन को दे सकते हैं। तो जहाँ चाहे आप कनेक्शन दे सकते हैं। हमारा ये कनेक्शन देने का मतलब ही क्या है कि यहाँ टिकोन पर या पैनल सप्लाई पर जो आती है वो स्टैंड बाय ऑन के बाद आती है, स्टैंड बाय रिलीज़ के बाद आती है, यानी कि ब्लू इंडिकेटर जब हमारा होता है पावर की दबाने से, तब जाके ये पैनल सप्लाई पैनल पर आता है। तो वही सप्लाई हमें 12 वोल्ट, वही 12 वोल्ट हमें यहाँ पर देने हैं। जो हमारा डायरेक्ट वाला 12 वोल्ट है वो हमें नहीं देना है, बल्कि हमारा स्टैंड बाय ऑन करने से जो पैनल सप्लाई बनता है वही पैनल सप्लाई का 12 वोल्ट, वही 12 वोल्ट हमें इस रिले पर देना है। और कहाँ देना है, जो हमने ये डायोड रखा है इसका कैथोड जिस तरफ रखा है उस तरफ हमें ये वाला 12 वोल्ट हमें देना है। तो होगा क्या कि जब हमारा स्टैंड बाय पोजीशन में हमारा बोर्ड होगा, यानी कि रेड इंडिकेटर जब हमारा जलता होगा, उसे हम स्टैंड बाय पोजीशन कहते हैं। तो स्टैंड बाय पोजीशन में हमारा 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ग्राउंड तो हमने डायरेक्ट दे दिया है, मगर 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट जो है वो पैनल पर नहीं आएंगे, क्योंकि पैनल पर स्टैंड बाय ऑन करने से ही 12 वोल्ट आते हैं। अगर हम स्टैंड बाय ऑन नहीं करवाएंगे तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे।
तो 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो ये कनेक्शन एनसी के साथ जुड़ा होगा, यानी कि कनेक्ट होगा, और इसके साथ डिस्कनेक्ट होगा, यानी कि इसका कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ पावर जाएगा नहीं, और ये पावर यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से कुछ आगे नहीं जाएगा। तो इसको लाइन नहीं मिलने के कारण ये ड्राइवर हमें इनपुट ड्राइवर में इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट यानी कि न्यूट्रल और लाइन दोनों नहीं देंगे, तब तक ये आउटपुट नहीं निकालेगा। और जब तक आउटपुट नहीं निकालेगा तब तक हमारी एलईडी स्ट्रिप है वो ग्लो नहीं होगी। तो जब हम स्टैंड बाय ऑन करेंगे, स्टैंड बाय रिलीज करेंगे, यानी कि पावर ऑन की दबाएंगे, तब जाके हमारा ब्लू इंडिकेटर होगा। और जैसे ही ब्लू इंडिकेटर होगा तो यहाँ पर पैनल सप्लाई 12 वोल्ट टिकॉन बोर्ड को मिल जाएंगे, और वहीं से हमें 12 वोल्ट लेने हैं और इस कॉइल पर देने हैं, इस रिले की कॉइल पर देने हैं। यानी कि ऑन करवाएंगे तब ही हमारा ये 12 वोल्ट इसे मिलेगा, तब जाके ये कॉमन से एनो में कनेक्ट होगा और यहाँ पर डिसकनेक्ट होगा, जिसके कारण ये लाइन जो है हमारी यहाँ से यहाँ चली जाएगी और यहाँ से यहाँ चली जाएगी, और न्यूट्रल और लाइन दोनों मिल जाएगा, जिसके कारण ये हमें आउटपुट हमारा ड्राइवर देने लगेगा और हमारी एलईडी स्ट्रिप जल उठेगी, यानी कि ऑन हो जाएगी। बैकलाइट स्ट्रिप हमारी पूरी तरीके से ओके तरीके से ग्लो करेगी। तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ, ये बिल्कुल आसान तरीका है, और इस तरीके से हम किसी भी बल्ब का ड्राइवर हमारे एलईडी टीवी में यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले का वीडियो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, जिसमें एक ट्रांजिस्टर और रजिस्टर का उपयोग मैंने किया था, जिसमें ट्रांजिस्टर का नंबर C1815 था। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम इस दूसरी आसान तरीका मैंने इस तरीके से भी किया है, जो बड़ी आसानी के साथ हम इसको ग्लो करवा सकते हैं। तो इन दोनों वीडियो को मैंने अलग अलग बनाने का हमारा मकसद ये था कि मैं दोनों टाइप के, यानी कि हमारी ट्यूबलाइट से भी हमारा ड्राइवर ऑन करवा के दिखा दिया आपको, और हमारी ये एलईडी बल्ब का ड्राइवर और एलईडी ट्यूब का ड्राइवर, दोनों ड्राइवर को बारी बारी से दोनों को अलग अलग वीडियो में ऑन करवा के आपको दिखा दिया। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और खुश रहिए। शब्बा खैर।